गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष डी वर्मा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पाइनियर इंग्लिश विला पर। स्टूडेंट्स, हमने कल इस बात को जाना था कि सिंगुलर सब्जेक्ट को आखिर हम कैसे पहचानें, उनकी क्या पहचान है। मैंने आपको इन सब के बारे में कल जानकारी दी थी और मुझे इस बात का भी पता चला है कि आप लोग जो हैं वो इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, एक बच्चे ने मतलब मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछा था कि सर क्या देयर के साथ THEIR देयर के साथ सिंगुलर मतलब नाउन का हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा, देखिए मैंने उस बच्चे के को जवाब तो दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैं आप सबके सामने ज़रूर रखूँ ताकि मतलब मैं आपको बता सकूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो बता दूँ आपको कि हो सकता है देयर प्लस सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया उनका मकान, उनका घर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सभी के लिए एक घर की हम बात कर रहे हैं। उसे दे की अगर बात करें तो दे जो है वो मतलब प्लूरल को शो करता है, लेकिन अगर देयर की बात करें तो देयर के साथ हम सिंगुलर सिंगुलर नाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हम आवर के साथ भी OUR आवर के साथ भी हम सिंगुलर का यूज़ कर सकते हैं। हमारा स्कूल, ठीक है, इस तरह कह सकते हैं ना, हमारा स्कूल या हमारी स्कूल। तो हम यहाँ पर भी सिंगुलर का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, THEIR देयर प्लस SN होता है और OUR आवर प्लस भी SN हो सकता है। तो इसके साथ आपके पास 15 सीक्वेंस बन चुके हैं, 15 वर्ड्स आपको मालूम हो चुके हैं जो कि सिंगुलर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम बात करते हैं प्लूरल के बारे में कि आखिर प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसको हम कैसे पहचानें। अगर मैं बात करूं आपसे तो प्लूरल जो है उसके लिए भी कुछ हमारे पास आइडेंटिफाई कुछ वर्ड्स हैं। जैसे मैं सिंगुलर के लिए था वैसे ही हमारे पास प्लूरल के लिए भी कुछ वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ए मोमेंट। वो वर्ड्स क्या हैं वैसे तो पता बहुत आप में से बहुत स्टूडेंट्स को पता भी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, सिंगुलर में ही शी इट या कोई नाम था तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास वी। क्या हो गया, वी हो गया। फिर क्या हो जाएगा, दे, THEY दे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास यू भी हो जाएगा। क्लियर टू यू, मतलब दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया। और आई को भी जो है वो प्लूरल में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं जहाँ इसको सिंगुलर में स्टार लगा दिया मैंने। तो आई भी जो है वो हमारा प्लूरल में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा नेम, नेम, ठीक है, भी, मतलब एक से अधिक अगर नाम होते हैं तो वो भी हमारे पास किस में आते हैं, वो भी हमारे पास प्लूरल वर्ड्स में आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स रहे जिसको हमने जो है यूज़ किया है प्लूरल के लिए। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट की जब हमने बात की, जब हमने प्लूरल सब्जेक्ट की बात की तो प्लूरल सब्जेक्ट में जो है हमने इन वर्ड्स का जो है वो यूज़ किया। क्या यूज़ किया हमने प्लूरल सब्जेक्ट में हमने क्या यूज़ किया, वी का यूज़ किया, दे का यूज़ किया, यू का, आई का और नेम्स का। अब फिर से आपके सामने ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वर्ड्स को हम प्लूरल मानेंगे। दोबारा सुन लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं वर्ड्स को प्लूरल मानेंगे। जिस तरह से सिंगुलर के अंदर कंडीशंस थी उसी तरीके से प्लूरल के अंदर भी कंडीशंस है। और आपको ये बात थोड़ा सा जो है अटेंटिव होकर समझना पड़ेगा। जिस तरह से आपने कल के टॉपिक को आपने मतलब समझा था कि ही शी इट या किसी नाम के अलावा भी हमारे पास कुछ प्लूरल सिंगुलर वर्ड्स आए थे,
मतलब सब्जेक्ट आए थे, उसी प्रकार से हमारे पास वी, दे, यू, आई या नेम्स के अलावा भी जो हैं वो कुछ ऐसे मतलब वर्ड हैं या पेयरिंग वर्ड्स हैं जिससे हम प्लूरल की पहचान कर सकते हैं। क्लियर टू यू? तो चलिए हम अब इसके बारे में बात करते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए, कल मैंने बात किया था आपसे कि हिज प्लस सिंगुलर नाउन क्या था हमारा, सिंगुलर था, तो हिज प्लस यहाँ पे प्लूरल नाउन का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हिज प्लस प्लूरल नाउन का यूज कर लेंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम हर प्लस भी प्लूरल नाउन का यूज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ आपसे तो हम यहाँ पर क्या क्या हम यहाँ पर नेम, मैं कल कहा था ना आपको नेम, तो नेम्स के साथ भी हम प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हैं ना। नेम्स, जैसे कि मान लीजिए अगर नेम्स की बात करें, अगर मैं कहूँ, अब नेम्स लगा दिया मैंने, एपोस्ट्रोफ ऐसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेम्स प्लस प्लूरल नाउन भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर माई प्लस भी जो है वो पी एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम यहाँ पर अगर बात करें तो योर के साथ भी जो है हम पी एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे हम। अब हम बात करते हैं दीज हमारे पास प्लूरल हो गया, और मैं अगर बात करूं आपसे तो दीज प्लस प्लूरल नाउन हो सकता है। इस तरीके से बात करूं अगर मैं आपसे तो दोज है, और फिर दोज प्लस प्लूरल नाउन भी हमारे पास यहाँ पर आ सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा मैंने आज बताया भी था आपको कि इसके अलावा हम जो हैं वो THEIR देयर प्लस PN का यूज़ कर सकते हैं, और साथ में अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे OURR प्लस भी हम PN का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये वर्ड्स हैं जहाँ हम इनको प्लूरल लेंगे। ठीक है, तो आप अगर गिनते हैं तो हमारे पास ये भी मतलब कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो मतलब वही एवरेज रहा जो हमारे पास कल रहा। बस थोड़ा सा जो है अंतर ये है कि कल हमने कहा था उसकी किताब, आज कह रहे हैं उसकी किताबें। ठीक है, कल हमने कहा था मतलब राहुल की किताब, आज कह रहे हैं राहुल की किताबें। कल हमने कहा था मेरी किताब, आज हम कह रहे हैं मेरी किताबें। ठीक है, कल हमने कहा था तुम्हारी किताब, आज कह रहे हैं तुम्हारी किताबें। कल हमने कहा था यह, आज कह रहे हैं ये। कल हमने कहा था यह किताब, आज कह रहे हैं ये किताब। कल हमने कहा था वह, आज कह रहे हैं वे। कल हमने कहा था, क्या कहा था, कल हमने कहा था वह किताब, आज कह रहे हैं वे किताबें। कल हमने कहा था उनकी, मतलब कल नहीं बताया था ना, आज बताया था आपको स्टार्टिंग में मैंने, तो हमने कहा था उनकी किताब, आज कह रहे हैं उनकी किताबें। और अवर का मतलब हमारा किताब कहा था हमने सिंगुलर में, आज कह रहे हैं हमारी किताबें प्लूरल में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, मतलब ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि अब तक मुझे लगता है कि आप में से बहुत ही मतलब स्टूडेंट्स को जो कि मतलब इनिशियल स्टेज में है लर्निंग के इंग्लिश को, उनको अगर मैं बात करूं तो उनको वी, दे, यू, आई नेम्स को लेकर के ये पता था कि ये प्लूरल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी प्लूरल होते हैं, मैंने आपको मंडे की क्लास में कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी सिंगल वर्ड नहीं हो सकता, और ना ही प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ड हो सकता है। कल आपने देखा था, आपने मतलब कल क्लास में देखा था कि हिज प्लस सिंगुलर
मतलब नाउन था ना, हिज प्लस एस एन था ना, तो वो तो था सिंगुलर ही ना, लेकिन दो वर्ड्स थे। और आज भी आप देख सकते हैं, ये तो खैर प्लूरल है ही, तो प्लूरल में भी यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आज का ये सेशन आपके लिए। बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा आप इसके ऊपर वर्कआउट करते रहिए, बेटर तरीके से थोड़ा सा इसको समझते रहिए। चलिए पहले आज के सेशन को ओवर करने से पहले मैं आपको आज का वर्ड्स बता दूं, वर्ड ऑफ द डे। तो आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? डैम्प, DAMP, डैम्प। डैम्प मतलब क्या होता है? भीगा हुआ, ठीक है, या भिगोना, ठीक है। भीगना या भिगोना मतलब पानी में तर कर देना, उसको हम डैम्प कहते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? DAMP डैम्प होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब आपने जो इन टॉपिक्स को जाना है, इनको आपने समझा है, तो मुझे पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आ गया होगा। आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मतलब पूछ सकते हैं, या चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ मतलब पूछ सकता है, कि सभी इस बात को देख लें। और मैं तो यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स मुझे मेल या व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो कमेंट बॉक्स में ही मतलब अपने क्वेश्चंस को पूछें, ताकि और जो दूसरे हैं वो भी मतलब इस बात को समझ सके, जान सके, देख सके। और अगर 1 और 1 11 हो जाए तो आखिर खराबी क्या है? क्यों हम 2 करें, 1 और 1 11 क्यों ना कर दें? क्लियर टू यू? एक कौन? आप, और एक कौन? मैं। आप पूछने वाले और मैं बताने वाले, दो ही हो रहे हैं ना, तो क्यों ना हम 1 और 1 11 कर दें, तो बेटर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मीट टुमारो विद अ न्यू टॉपिक अबाउट व्हाट? अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल के सेशन को हम आगे कल जारी रखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड सी यू सून। ओके, बाय।